ओम शांति। आज संध्या काल भी पूरा हो गया, अभी रात्रि काल शुरू हुआ है। मगर हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज इस शुभ अवसर पर, जिसमें कितने अवसर एक साथ मनाए जा रहे हैं। गुजरात की डायमंड जुबली या हीरक जयंती और छोटा उदयपुर की 25 वर्ष या सिल्वर जुबली, और साथ साथ निमित बहन उनके 50 वर्ष उनकी गोल्डन जुबली, और साथ साथ आज के दिन चारों ही नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, चेटी चंद, इवन दो ईद भी आज है, चारों पर्व की सबको खुशी का वातावरण चारों तरफ बना हुआ है। और खुशी के उस वातावरण का दिन और समय, अभी हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो मंच पर उपस्थित महानुभाव, उनका मैं तहे दिल से खूब खूब अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ साथ सब अपना कितना दिलो जान और प्यार से समय देकर यहाँ बैठे हुए हैं। और जबकि आज रविवार का दिन समय देना बड़ा मुश्किल होता है, तो दिल से बारंबार आपका खूब खूब स्वागत है, स्वागत है। पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें हमें दिल से सुनाई हैं, और मुझे आशा है आप सभी दिल से सुन रहे हैं। और विशेष बात, इन तीनों बातों को लेकर आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में, जिन्होंने अपने आप और परमात्मा को पहचान लिया और उससे अपने 3 मुख्य संबंध जोड़ लिए, और पारिवारिक जीवन में रहते हुए अपने तीनों की शिक्षाओं पर चलते हुए अपने जीवन को एक उदाहरण मूर्त बनाया है। हमारी नेहा बहन ने बहुत अच्छी बातें सम्मान के प्रति बताई हैं। तो आज आप सब जो सम्मानीय बाबा के बच्चे बैठे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से खूब 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 स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगी, समय फास्ट गति पे जा रहा है। केवल आज जो हमें परमात्म प्यार में अपनी जीवन यात्रा का वो दिन मना रहे हैं, वो दिन हमें कल पहले की स्मृति दिला रहा है कि ये भारत भूमि, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता, ये भारत भूमि जिसको देव भूमि कहा जाता, पुण्य भूमि कहा जाता, दूसरी भाषा में इसको हेवन, स्वर्ग, बहिष्ठ कहा जाता। तो जो चीजें कही जाती हैं, इतिहास उनका साक्षी है, गवाही दे रहा है, तो आखिर उनको बनाने वाला कौन है? तो आज हमें यही खुशी हो रही है बताते हुए कि ये भारत फिर से आज किस स्थिति के अंदर, किस वातावरण के अंदर हम सब जी रहे हैं, हमें कहने की, बताने की जरूरत नहीं है कि जीवन के अंदर पूरे विश्व को सामने रखते हुए परमात्मा की नजर विश्व के ऊपर है, पर भारत खास, और परमात्मा की दृष्टि पूरे विश्व पर है कि भारत की बहुत महिमा है। तो वो महिमा जो भारत की थी, वो किसने महिमा के लायक बनाया? आज उसी बात का संदेश देने हेतु, जबकि परमात्मा की अभी रिसेंटली हमने 89वीं शिव जयंती मनाई है,
महाशिवरात्रि पर्व मनाया है, तो आज हमें बताते हुए खुशी हो रही है। इसी कार्य हेतु ये कार्यक्रम रखा गया कि जिन्होंने खुद अपने आप को उस अंधकार से प्रकाश की ओर अपने जीवन को लाया है। एक अंधकार तो साइंस ने दूर कर दिया कि स्विच ऑन करो तो अंधकार से रोशनी हो जाती है, और अभी रात हो रही है तो चंद्रमा और सितारे रोशनी दे रहे हैं। इसी तरह ये रात पूरी होती है तो सूर्य अपनी रोशनी में पूरी दुनिया को रोशन करता है। पर आज का ये कार्यक्रम हमें उसी अनुरूप, आज पूरा विश्व अंधकार में है, जीवन में व्यसन है, विकार है, आरती में गाते चले आ रहे हैं कि हे देवों के देव, हमें हमारे जीवन में जो विषय विकार आ गए हैं वो मिटाओ। तो आज का ये दिन हमारा पारिवारिक जीवन, और चाहे हम अकेले हैं, दुकेले हैं, पर जीवन के अंदर किस तरह से गिरावट आ चुकी है। गिरावट का कारण ये विषय विकार और वासनाएं और ये व्यसन है। तो अपने हमारा जो माता पिता है, जिसको हमने गाया है कि तुम्हें मातश्च पिता, वही हम बच्चों के लिए हमारी रक्षा करने के लिए आया है। उसको लग रहा है कि मेरे बच्चे इस दुनिया में कितने दुखी और अशांत हो गए हैं और जीवन चरित्र कितना गिरता जा रहा है। तो परमात्मा जो दुखों को हरने वाला है और सुख देने वाला है, तो वो इस धरा पर 89 ईयर से आ चुका है, और आकर हमारे जीवन को, जो उनकी महिमा गाई जाती है, सत्यम शिवम सुंदरम, वो सचमुच हमारे जीवन को किस तरह गिरे हुए जीवन को उठा रहा है, उत्थान कर रहा है, उस अंधकार से दूर कर रहा है, और ज्ञान सूर्य बनकर आया हुआ है, ज्ञान का प्रकाश हमें दे रहा है। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि समझदारी होती है, समझ होती है, ज्ञान होता है। तो आज जिन आत्माओं का यहाँ सम्मान हो रहा है, उन्होंने अपनी आत्मा का दीपक जलाकर और उस सूझबूझ को अपने जीवन में अपनाया है, और वो अपने मन, वचन और कर्म और अपनी हर चीज को प्योरीफाई करने में लगे हुए हैं। तो प्योरीफाई बनाने वाला 89 ईयर से इस धरा पर आ चुका है, तो उसको भी समय लगता है कि जो आत्माएं पतन की ओर आगे बढ़ रही हैं, उनका उत्थान करना। तो यही भारत आज ऐसा बना, और कल किस तरह यही भारत स्वर्ग बनेगा, जिसकी हम केवल महिमा ना गाएं, पर भगवान, वो परम पिता शिव जो कल्याणकारी है, जो विश्व का पिता है, वो विश्व का कल्याण करने के लिए एक एक आत्मा को किस तरह वो सकाश और शक्ति दे रहा है, दिव्य बुद्धि दे रहा है। तो परमात्मा की सबसे बड़ी देन है दिव्य बुद्धि। आज का ये दिन इसीलिए प्रेरित हमें कर रहा है कि जो भी छोटा उदयपुर के वासी हैं, उनको किस तरह ये ज्ञान, ये सूझबूझ मिले, और वे भी अपने जीवन को इतना सुंदर बनाएं, और वो सुंदर बने हुए जीवन को आज देख रहे हैं, और ये लक्ष्य लेकर जाएं कि हमें अपने जीवन को कमल समान बनाना है, न्यारा प्यारा बनाना है, और गुलाब के समान बनाना है, कांटों के संग रह के अपना वो रूप, रंग और सुगंध अपने जीवन में लानी है। तो ये दो फूलों का बड़ा गायन है, कमल और गुलाब। तो ये पारिवारिक जीवन में रहते हुए हम अपने जीवन को कितना अच्छा बनाएं, अपने आप को कितना चरित्रवान बनाएं, सुंदर बनाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आज मानव जीवन कितना स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा रहा है, तो बजाय हम दवाइयाँ खाएं, किन्हीं रोगों के कारण खानी भी पड़े, पर मेडिटेशन का उसमें बहुत बड़ा हाथ है।
गाया तो भक्ति में बहुत है, जो ध्यावे वो फल पावे। पर अगर हम जीवन में मेडिटेशन करते हैं, प्रभु की याद करते हैं, हर कर्म में प्रभु की याद को जोड़ते हैं, तो आज का हमारा जीवन ये बड़ा सुंदर बनेगा, तन तंदुरुस्त बनेगा और मन स्वस्थ बनेगा। मन की भी स्वस्थता चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए और तन की भी चाहिए। उसके लिए हमारी वृत्ति, हमारी स्मृति, हमारे संकल्प बहुत पावरफुल होने चाहिए। तो ऐसे पावरफुल संकल्प कब बन पाएंगे? जब थोड़ा सा टाइम 24 घंटे में से केवल 1 घंटा हम परमात्मा के सानिध्य में गुजारेंगे, तो हम अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे और जीवन का सुंदर लक्ष्य हर नर नारायण बने, हर नारी लक्ष्मी बने। तो आज आप हम सब देख रहे हैं कि वो कैसे थे। उनके जीवन में तो संपूर्ण पवित्रता थी, पर पवित्रता को धारण करने वाले उनको आज उदाहरण मूर्त बना के दिखाया गया है। और वो अपने जीवन का सुंदर लक्ष्य जो लिया है उसमें संपन्न बने और उनका जीवन एक सेवा का साधन बने। यही मेरी शुभकामनाएं और भावनाएं। आज सम्माननीय जो भी आत्माएं हैं जिनका सम्मान किया जा रहा है, तो उनके प्रति यही है कि उनकी दिन दुगनी रात चौगनी अलौकिक प्रगति होती रहे। लौकिक प्रगति करने पर भी खुशी होती है, पर अलौकिक प्रगति की खुशी हमारे जीवन में साथ जाती है। तो ऐसी प्रगति आपकी होती रहे, यही मेरी शुभकामनाएं और भावनाएं हैं। आज मोनिका बहन को भी खूब जिन्होंने इतनी मेहनत और जहमत, और यहाँ के सभी भाई बहनों ने खूब रात दिन मेहनत करके आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैं उनको भी खूब कोटि कोटि बधाई देती हूँ कि आज के सम्मान का प्रोग्राम और साथ साथ हीरक जयंती का, छोटे उदयपुर का सिल्वर जुबली का और मोनिका बहन के जन्मदिन का उनको कोटि कोटि वंदन करते हुए खूब बधाई हो, मुबारक हो। ओम शांति।